काल की हवा में बह गए भाई और बहनों, ये आश्रम वाले, गुरु के परिवार वाले काल की आंधी में बह गए, उड़ गए। और ये नादान संगत इन कुपात्रों को जो ज्योति पाठ दान का पैसा दे रही है, पार ये भी नहीं हो पाएगी। और ये तो पार होने का सवाल ही नहीं आश्रम वालों का। तो अगले जन्मों में इन आश्रम वालों का जो दान धर्म का ये दुरुपयोग कर रहे हैं ना, ये बकवाद कर रहे हैं। इन सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों को किसी का गधा बन के, किसी की गधी बन के, किसी का बैल बन के, किसी का ऊंट बन के इनको उतारना पड़ेगा ये, क्योंकि ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे, बर्बाद कर रहे हैं। और ये संगत एक दिन ऐसे ही बिगड़ जाएगी, क्योंकि संगत को तो मौका चाहिए था, संगत को तो मौका चाहिए था। संगत गुरु को देखकर नहीं, गुरु के परिवार को देखकर चल रही है, गुरु के ज्ञान को नहीं, गुरु के नालायक परिवार की हरकतों को देखकर चल रही है। तो संगत भी वही करेगी अब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, जो ये गुरु के ये परिवार वाले कर रहे हैं। कल को संगत को ये कैसे मना कर देंगे? संगत को किस मुंह से ये आश्रम वाले मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएंगे, जब खुद ये मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं? और समझाएंगे तो संगत पे इनके शब्दों का कैसे असर होगा? ये तो बिगाड़ दिया काल ने, पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया भाई और बहनों, बर्बाद। और परमात्मा भी अजब गजब है भाई और बहनों, अजब गजब खिलाड़ी है। मालिक को तो पता था कि ये बढ़वागिरी तो होनी है। परमात्मा ने पहले ही अपने बच्चे साथ संगति से जोड़कर, जिनको शतलोक लेकर जाना है, जिनका मोक्ष करना है परमात्मा ने, जिनको निर्विकार हंस बनाना है, पहले से ही परमात्मा ने अपनी आत्माओं को साथ संगति शुरू करवाकर अलग छांट दिया। उनकी ट्रेनिंग चल रही है साथ संगति में, शतलोक जाने की। इनको तो कानू कान खबर भी नहीं है, यही धक्के खाएंगे काल के लोक में। और देखिए ये 7 दिसंबर 2025 को धीरणवास में इन्होंने लड़के नचवा दिए। संत रामपाल जी के मान सम्मान के जो है प्रोग्राम में बांडों की तरह जैसे वो नट नाचा करते थे 2 पैसों के लिए, राजाओं के आगे वो कवि लोग नाचा करते थे, भाट लोग नाचा करते थे। संत रामपाल जी के मान सम्मान के प्रोग्राम में लड़कों को नचवा दिया। ये स्पेशल लड़के हैं जो नाचते हैं, इनके ड्रेस आप देख रहे होंगे ना, ये बाहर से लाए जाते हैं नचवाने के लिए, पैसों पर। पैसा किसका? संगत का। प्रोग्राम किसका? संत रामपाल जी का। और ये गाना गाने वाला संत रामपाल जी के शब्दों की ऐसी तैसी कर रहा है, ये सुनाएगा, ये करेगा गुरु की महिमा। गुरु के परिवार ने तो कर ली गुरु की महिमा। गुरु का परिवार तो एडी से चोटी तक थक गया, उल्टियां आ रही है गुरु के ज्ञान की। अब ये दुनिया वाले ला रहे हैं, ये शराबी, नशेड़ी, ये कबाड़ी, ये पकड़ पकड़ के ला रहे हैं संत रामपाल जी की महिमा करवाने के लिए। इन भक्तों से महिमा नहीं हो रही, इन भक्तों की भीड़ से महिमा नहीं हो रही। दुनिया ला रहे पैसों पर खरीद खरीद कर संत रामपाल जी की महिमा करवाने के लिए, ढोलक पेटी पर, नाच गाने पर। और जयबंदी छोड़ की तुम मिलकर संगत सारी, ये संगत तो बोल नहीं सकती, संगत के मुंह में तो पता नहीं क्या ठूसा हुआ है। संगत के तो जीभ में लकवा मार गया, कैंसर हो गया। संगत को मजा नहीं आता अपने गुरु की महिमा करने में, पैसे दे देकर महिमा करवा रहे हैं, पैसे दे देकर। और क्या महिमा कर रहे हैं गुरु की? ये पैसों के लालच में बीच बीच में कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 200 रुपए दे रहा है संत रामपाल जी की आड़ में। तो धर्म को धंधा बनाया कि नहीं बनाया? अरे ये भाड़े का आदमी जो गाना गा रहा है, जो शब्द गा रहा है, जय बोलो बंदी छोड़ की, भाड़े के आदमी जो नाच रहे हैं, ये धंधा ही तो कर रहे हैं संत रामपाल जी के मंच पर। कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, ये धंधा नहीं हो रहा क्या? तो मैं पवन दास अगर बोलता हूं कि संत रामपाल जी के परिवार ने धर्म को धंधा बना दिया, क्या गलत बोल दिया भाई? देख लो तुम्हारे सामने। अब संत रामपाल जी की महिमा करवाने के लिए भाड़े पर लोग लाए जा रहे, भाड़े पर। संगत की जीभ में कैंसर हो गया, कैंसर लकवा मार गया। संगत को आनंद नहीं आता संत रामपाल जी की महिमा करने में, भाड़े से लोग लाए जा रहे हैं, देख लो आप। द्रौपद सुता का चीर बढ़ाया, नरसी का भरा बाप जी। द्रौपद सुता का चीर बढ़ाया, नरसी का भरा बाप जी। द्रौपद सुता का चीर बढ़ाया, नरसी का भरा बाप जी। अरे जिस समय द्रौपदी का चीर उतारा जा रहा था, वो रो रही थी, तुम्हारी तरह डांस नहीं कर रही थी। जिस समय नरसिंह जी भात भरने गए थे, आंखों में आंसू लेकर खड़े थे कि भगवान मैं क्या करूं, दुनिया मेरी बेइज्जती कर रही है, रो रहा था बेचारा वहां पर खड़ा खड़ा। और तुम आज उन महापुरुषों की इन बातों को मनोरंजन में ले रहे हो, मजाक में ले रहे हो। ये भांग के नशे में है आश्रम वाले सारे के सारे।
और ये नादान संगत जो हजारों की संख्या में बैठी है, आनंद ले रही है, सब भांग के नशे में है। और गुरुजी कहते हैं ना, एक आदमी शराब पी के पड़ा हुआ था, दूसरा आदमी गया, बोले भैया तेरे घर में आग लग गई। तो बोले हाँ, अरे बोले तेरे घर में आग लग गई। आनंद नहीं आया, गा के सुना, तुम्हारे चोरी हो गई। हाँ, इसने बहुत बढ़िया सुना है, बोलो वाह भाई वाह, चोरी। एक बार फिर से सुना, तुम्हारे चोरी हो गई। तो सतगुरु रामपाल जी बिना ढोलक पेटी के, बिना डांस के, अपने मुख कमल से जो ये शब्द सुनाते हैं, उससे संगत को आनंद नहीं आता। और ये भांड लोग, ये किराए के टट्टू, चंद पैसों के लिए सतगुरु रामपाल जी के शब्दों को गा रहे हैं और बेहुदा लोगों की तरह नाच रहे हैं। अरे संतों के प्रोग्राम में नाचा जाता है क्या? इस प्रकार से ढोलक पेटियों पर गाया जाता है क्या? संत रामपाल जी कहते हैं, बच्चों मैं गाता नहीं, मैं रोता हूं, ये मेरी आत्मा की चीख है। और इन्होंने भड़वागिरी का धंधा बना दिया भक्ति मार्ग को। अरे ये काम करना है तो भक्ति छोड़ दो नालायको, बाबा को भी क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों बदनाम कर रहे हो? तुमने भड़वागिरी करनी है तो किसी और से नाम ले लो, कोई मनमुखी साधना शुरू कर दो। ये संत रामपाल जी की आड़ में क्यों कर रहे हो सारे पाखंड? तो ये गा गा के सुना रहा है, वो चिमटा बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई पेटी बजा रहा है, दो भाई डांस कर रहे हैं भाड़े के टट्टू, और ये गा के सुनाएगा। ये अनुपदेशी आदमी, शराबी कबाबी आदमी, दुनिया से 100 500 रुपए मांगकर खाने वाला, जो इसको लोग दे रहे हैं यहां पर, ये संत रामपाल जी की महिमा करेगा। और मेरे को हंसी तब आई, आगे कह रहा है और आगे सुनो महिमा। दुर्योधन की मेवा क्या की साग भी दुर्गर खात जी। दुर्योधन की मेवा क्या की साग भी दुर्गर खात जी। अब देखो, बीच में किसी ने 500 का नोट दे दिया इसको, अब बाढ़ में गया दुर्योधन की मेवा, वो बाढ़ में गई दुर्योधन की मेवा, बीच में रुक गया, बाढ़ में गई महिमा। किसी ने 500 रुपए का नोट दिखा दिया इसको, अब देखना क्या बोलेगा, फला फला भाई ने 500 रुपए दिए, भाई का धन्यवाद, हो गया धर्म धंधा। देखो मीडिया के साथियों की तरफ से सिरसा की आवाज भाई सोनू शर्मा 500 रुपए का पुरस्कार दिया, धन्यवाद। 500 रुपए दिया भाई को, धन्यवाद। संत रामपाल जी के मंच पर उनके कार्यक्रम में यह धर्म को धंधा नहीं बनाया जा रहा क्या? ये महिमा करेंगे गुरु की। अब ऐसे महिमा चलेगी गुरु की, दुनिया से ले लेके, भाड़े के टट्टू बुला बुला के। हम सत्सेवक शब्द बना बना के सतगुरु की महिमा के गाते हैं रो रो के, हम तुम्हें गुरुद्रोही नजर आते हैं। और ये शराबी कबाबी आदमी तुम्हें परम भगत नजर आ रहे हैं। इनके मुख से की गई गुरु की झूठी महिमा, चंद पैसों के लालच में, वो तुम्हें अच्छी लग रही है। दोषी बन रहे हो परमात्मा के, भयंकर तरीके से दोषी। इसलिए तो गुरु रोता है कि नालायक तुम हर बार रह जाते हो यहां पर काल के झंझट में फंसकर, झमेलों में फंसकर। अरे विश्वास करना था गुरु पर, गुरु के ज्ञान पर, गुरु के नालायक इस परिवार पर नहीं। तो लेके 500 रुपया फिर गुरु की महिमा करेगा जोर से, ताकि 100 रुपया कोई और दे दे। बन आए कृष्ण मुरारी। इस नादान संगत को तो नहीं पता इन बातों का। अब ये जगत वाला बताएगा कि बन आए कृष्ण मुरारी, कि उस समय श्री कृष्ण जी के रूप में और विदुर के घर पर भोजन करने कौन गए थे। अब ये बताएगा ये 500 रुपए लेकर गाना गाने वाला। भाई और बहनों, हंसी भी आती है, रोना भी आता है, क्या करें भाई। मीडिया के साथियों की तरफ से सिरसा की आवाज भाई सोनू शर्मा 500 रुपए का पुरस्कार दिया, धन्यवाद। बन आए कृष्ण मुरारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। बन आए कृष्ण मुरारी, तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। देखो ये आश्रम वाले भीड़ लगा दी इन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाने की, जैसे पता नहीं कोई अनमोल वचन सुना दिया हो, आज से पहले सुना ही नहीं कभी। अरे अपने गुरु के सत्संग सुना करो कभी समय निकाल के, रात दिन गुरु यही तो सुना रहा है 1994 से।
अपने गुरु के मुख से अच्छा नहीं लगता इनको। इन किराए के भाड़े के इन टट्टुओं के मुख से सुनकर इनको आनंद आ रहा है, ढोलक पेटी पर आनंद आ रहा है इनको। ये करण विकार है, ये ढोलक पेटी के साथ में भजन गाना ये करण विकार है, काल फांस रहा है। अब ये संगत धीरे 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 सतगुरु के सत्संगों को सुनना कर देगी कम। और ये दुनिया भर के जितने भी गाने बजाने जो मैनेजमेंट वाले जो कर रहे हैं, दुनिया भर की एआई से जो ये कथाएं बना रहे हैं, सेव सम्मन की, धर्मदास की, धन्ना सेठ की, ये संगत केवल इन्हीं को सुना करेगी। सतगुरु के मुख से सत्संग अच्छे लगने बंद हो जाएंगे इनको। अब काल यही तो चाहता है, मीठा जहर खिला रहा है। बंदी छोड़ की संगत सारी बंदी छोड़ की तो भाइयों और बहनों, समझदार को संकेत काफ़ी होता है, बाकी भैंस के आगे कितनी बीन बजाओ कोई फायदा नहीं है। समय समय पर आपको परमात्मा जी के आशीर्वाद से, इन काल दूतों की घटिया हरकतों से, इनके पाखंड से, इनके कुकर्मों से, इनके काले चेहरे से आपको परिचित करवाते रहेंगे। गाड़ी हम किसी को दे नहीं रहे। भांड को भांड कहना, बढ़वे को बढ़वा कहना, चोर को चोर कहना ये गलत नहीं होता। परमात्मा कहते हैं, साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। भांड को भांड कहना, काल एजेंट को काल एजेंट कहना, ये उसकी निंदा में नहीं आता, ये लोगों को समझाने के लिए महापरोकार में आता है, महापरोपकार में। और जो समझ जाएंगे ना उनका भला है, नहीं तो कमर टूटेगी आने वाले समय में, काल तोड़ेगा ढंग से। बिल्कुल लास्ट का समय चल रहा है ये। मत भरोसे रहना संत रामपाल जी के, मर्यादा तोड़ के सोचो हमें गुरुजी हमें बचा देंगे। अरे गुरुजी क्या कह रहे हैं? गुरुजी तो कह रहे हैं, बच्चों काल की दयाल की कति आमने सामने टक्कर हो रही है। अब ये जो समय चल रहा है ना, काल आश्रम वालों की तरफ से और सतगुरु रामपाल जी साथ संगत वालों की तरफ से ये भयंकर टक्कर चल रही है इस समय। इसलिए तो बार बार ये मुकदमे कर रहे हैं, मारने पीटने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से 5-6 महीने पवन दास को जेल में भेज दें और हम अपना सारा कुक्रम बिल्कुल जबरदस्त निर्बाध रूप से करें। क्योंकि आने वाले 5-6 महीनों में जबरदस्त कुक्रम करेंगे, ये कालक्रम फुड़वाएगा इनका। तो गुरु क्या कह रहा है कि काल की दयाल की कति आमने सामने टक्कर है, तो कहां है? काल तो आता नहीं, दयाल बैठा जेल में, फिर टक्कर कैसे हो रही है? काल के एजेंट आश्रम वाले और दयाल के एजेंट सात संगति वाले, ये आए दिन कुकर्म कर रहे हैं। सात संगत वाले इनके कुकर्मों का पाखंड इनका जो है उजागर कर रहे हैं। ये हो रही है टक्कर काल की और दयाल की कति आमने सामने। क्या कह रहे हैं मालिक, सुन लो। बच्चों, परमात्मा ने आपके ऊपर असीम रजा कर दी है। कति प्रत्यक्ष हो चुके हैं। काल की और दयाल की आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये समय सतगुरु का दिया हुआ है। परमात्मा कबीर जी का बोला वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। गिरिवधों से बाजे ध्यान में अनहद वही टकोर, शूर श्रावत किलकले कायरिया मुख मोड़े। कि जब परमात्मा कबीर जी की भक्ति पर प्राणी लगता है, काल का आग लग जाए, सबने श्रृंगार दे, घर में क्या, पड़ोस में क्या, अड़ोस में क्या। तो कहते उस समय में सूरवीर आत्मा रुकेगी, सूर्य शावत कलकले के दूने उमंग में भरेंगे, देखी जाएगी जो होगी भगवान साथ है। उस समय भक्ति पर सूर्य रुकेंगे, सूर्य सूरवीर। अब ये नहीं है कि गले में लॉकेट डाल लिया, हाथ में रक्षा सूत्र पहन लिया, जय बंदी छोड़ कर रहे, मर्यादा सारी तोड़ रखी है। सूर्यर नहीं, सूरवीर नहीं, वो कायर है। तो काल ने सबको नीचे गिरा रखा सूरवीरता से। ये सात संगति वाले भाई बहन है जो इस समय मर्यादाओं पर डटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पाखंड को उजागर कर रहे हैं, अपनी भक्ति भी कर रहे हैं, गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं। वो है सूरवीर जो रुके हुए, डटे हुए हैं। अन्यथा सारी संगत ने आश्रम वालों के आगे हाथ खड़े कर दिए, सब ने मर्यादा तोड़ रखी है। सब इन कार्यक्रमों में जा जाके भांडगिरी का कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं। तो गुरु कहां कह रहा है, कहां उदाहरण दे रहा है, कहां संकेत कर रहा है? गुरु कोई आमने सामने की लड़ाई की बात नहीं करता। एक सूक्ष्म लड़ाई चल रही है मर्यादाओं को लेकर। काल मर्यादा तोड़वाएगा, संगत में कुसंगत पैदा करेगा, और जो
काल के दूतों की पहचान करके गुरु की मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेगा, संघर्ष करेगा, वो सूरवीर है। तो इस समय वही टिकेगा जो सूरवीर होगा। तो साथ संगति वाले भाई बहन है सूरवीर की संज्ञा में, जो इन आश्रम वालों के कुकर्मों में कोई सहयोग नहीं दे रहे, उल्टा संगत को समझा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मर्यादा निभा रहे हैं। और कायरिया मुखमोड़, गरीब सूर खेत ना छोड़ ही, मात पिता कुल लाज, कायर चिड़िया जो उड़े जब बन दिखे बाज। कहते जैसे आमने सामने युद्ध हो जाता है दो राजाओं का, ये उदाहरण दे रही काल और दयाल की लड़ाई का, भगत और जगत के संघर्ष का, कि जैसे आपस में दो राजाओं की सेना आमने सामने हो, लड़ाई शुरू हो जाए। कहते सूरवीर रण क्षेत्र को, युद्ध के मैदान को कभी नहीं छोड़ेगा, उसकी मात पिता को लाज, देखता ही भगवान। यानी ये तो है उदाहरण तो दिया युद्ध का, कि ऐसे सूरवीर बच्चे अच्छे माता पिता घर जन्म देते। लखवर सूरा दूध ही लखवर सावत दे, लखवर इति ज्ञान में तब सतगुरु सुना दे। यानी ये सूरवीर होना भी भक्ति के लक्षण से ही होता है। पिछले जन्म की कोई भक्ति होती है, उसके अंदर ऐसी दृढ़ता होती है, अपने सच्चे धर्म कर्म के लिए मर मिटेगा, अपने सच्चे धर्म कर्म के लिए मर मिटेगा। अब सच्चा धर्म कर्म ये था भक्ति और मर्यादा। और ये आश्रम वाली संगत बैठी बैठी देख रही है इन नाचने वालों को, गाने वालों को, बढ़वागिरी को देख रही है। गुरु का परिवार ये बढ़वागिरी करवा रहा है पैसे दे दे के। तो गुरु कहते हैं जो सच्चा सूरवीर होगा अपने धर्म कर्म के लिए मर मिटेगा। अब हमारा धर्म कर्म क्या भक्तों का? भक्ति और मर्यादा। तो कौन डटा हुआ है धर्म कर्म पर? केवल सत्सेवक भाई बहन। वो नहीं हटता, लेकिन वो अलग बात है। अब इसी तरह हमने आज इस भक्ति में ऐसे डटना होगा, इस भक्ति से कनेक्शन है। गरीब सूर्य खेत न छोड़ ही, सूरवीर जो होते उल्टे नेटेंगे, मैदान नहीं छोड़ते, इनकी मात पिता को दाज। और कायर चिड़िया जो उड़े जब बड़ देखे बाज, के कारियों बाजा जैसे चिड़िया हम देखा करते, बाजरे पर बैठ जाती, रेगो फटकारा माराते गोला फर उड़ जाती सारी। कहते कायर तीनों भाज जाएंगे मैदान छोड़ के, इस भक्ति को छोड़ के भाज जाते हैं। इन आश्रम वालों को पीला पर्चा निकाल के डरा दिया जाता है, नकली एआई से ऑडियो बना के गुरुजी के डरा दिया जाता है, तुम्हें आश्रम में नहीं आने देंगे। यार आश्रम किसी के बाप के हैं क्या? आश्रम में कोई भगवान बैठा है क्या? काल बैठा है वहां? तुम्हारा घर आश्रम नहीं है क्या? भक्ति करो अपने घर बैठ के। तो ये नादान संगत तो चिड़िया की तरह है, जो ये बाज रूपी सतलोक आश्रम वाले मिनट मिनट में उनको डरा देते हैं और मर्यादा तोड़ के बैठ जाते हैं। और कहते सूरवीर गिरब माथे से माथा मिले, मिले नैन से नैन, छाती से छाती मिले। जोगी बोलते कि ऐसे सूरवीरों के जब तक सूरज चांद रहेगा, इन भक्तों का नाम रहेगा। कि आज तुमने इतना संघर्ष करना पड़ेगा बच्चों, मौका आएगा बस। अब बताओ आपको मोक्ष दे, सदा सुखी। अब बताओ इन बड़ुओं का क्या नाम रहेगा? इन भांडगिरी करने वालों का क्या नाम रहेगा इतिहास में? जिन्होंने खुद अपनी मर्यादा तोड़वा ली, संगत की मर्यादा जिन्होंने तोड़वा दी, नचनियों के डांस देख रहे हैं, अश्लील गानों पे बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं, ये सूरवीर है। ये भक्ति मार्ग का सत्यानाश कर दिया, अपना मनुष्य जन्म इन्होंने बर्बाद कर लिया। तो ये सत्सेवक भाई बहन परमात्मा ने अलग ही छांट दिए, पता भी नहीं चला कैसे परमात्मा ने धीरे 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 अपने रंग में रंग के, और परमेश्वर ने कैसे दृढ़ भगत बना दिए। हमें आनंद नहीं आता इन नाचने में, गाने में, झूठे मान सम्मान में, इस भांडगिरी में। आत्मा रोती है हमारी जब तुम लोग ये काम करते हो कि तुम गधे बनोगे। तो मालिक ने कैसे अपने बच्चों को अलग ही तैयार कर दिया सत्सेवकों को मोक्ष के लिए, और बाद में रोएंगे ऊपर हाथ करके, पछताएंगे जब इनको सच्चाई का पता चलेगा। अभी तो काल सिर पे बैठा है, इनके नहीं समझ में आ रही। तो भाई और बहनों, मालिक के आशीर्वाद से 12 तारीख से रोजाना 9 से 11 लाइव वीडियो चलेगा। फिर रात को 9 से 11 या 12 बजे तक जो भी 2-2.5 घंटे का वीडियो होगा वो चलेगा। दिन में परमात्मा प्रेरणा करेंगे, दास भी कभी सूचना देगा। बाकी जो कजोड़ भगत जी हैं वो लगातार आए रहे छोटे मोटे पॉइंट लेकर। तो बाकी भाई बहन सारे वीडियो ना देख पाओ कोई बात नहीं, लेकिन जुड़कर वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि दूसरे भाई बहनों तक संदेश पहुंचते रहें और हमारी सेवा परमात्मा के चरणों में लगती रहे। और बाकी जो हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन है, भाई वो क्या कर रहे हैं? इन वीडियो को डाउनलोड करो,
इनके छोटे छोटे वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, रील बनाओ। दुनिया ने फालतू की भांडगिरी के वीडियो डाल रखे हैं, फेसबुक को भर रखा, यूट्यूब को भर रखा। तुम्हारे हाथों में भगवान ने मोबाइल दे रखे, सेवा दे रखी। इन वीडियो को बना बना के डालो ना इनको। दो संदेशा संगत को छोटे छोटे वीडियो बना के, दो चार भाई बहन तो करते हैं मेहनत बेचारे, बाकी सारे बैठे हैं ऐसे जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। बाद में रोगे, तिनका उठाने की सेवा भी नहीं मिलेगी। कहा तुम अपने आप में सत्सेवक बन के बैठे हुए हो। तो दास भाई इतना कर सकता है, बाकी कुछ नहीं भाई। बाकी जो जैसा कर्म करेगा, सेवा करेगा, भक्ति करेगा, समय आने पर पाएगा। परमात्मा जबरदस्ती किसी का हाथ नहीं पकड़ेगा। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे, मालिक भक्ति मार्ग पर बनाए रखे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।